नमस्कार मित्रों। ऋणिचे के श्याम के चरणों में अनंत कोटि करूं प्रणाम। मित्रों, गड़ा हुआ धन के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदुस्तान में पहले के ज़माने में बैंक वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो लोग बाग थे जो अपना संचय किया हुआ धन था, जो अपना बचत किया हुआ धन था, वे ज़मीन में छुपा दिया करते थे और अपने किसी परिवार के सदस्य को वे नहीं बता पाते थे किन्हीं कारण के कारण, और वह धन जो है उनका ज़मीन के अंदर ही रह जाता था। और आजकल ऐसे बहुत से स्थानों पर ऐसा धन निकल रहा है ज़मीन में गड़ा हुआ। हम आज आपको निशानियां बताएंगे कि गड़े हुए जहां धन होगा ज़मीन के नीचे, उस ज़मीन की क्या तासीर होगी, कैसे आपको अनुभव मिलेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इस ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ धन है और आप कैसे उसे निकाल पाएंगे। मित्रों, एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय रामदेव बाबा ज़रूर लिख देना। मित्रों, पहली बात, आपको शक हो कहीं पे भी यहाँ गड़ा हुआ धन है या यहाँ बड़ वडेरों की कोई हवेली थी या धनाढ़ लोग रहा करते थे, उनका धन यहाँ गड़ा हुआ हो सकता है, तो आपको पहले परीक्षण यह करना है, जहाँ भी गड़ा हुआ धन होगा वहाँ की मिट्टी से हमेशा खुशबू निकलती रहती है। वहाँ की मिट्टी सूंघने से आपको सेंट, मोगरा, गुलाब, ऐसी इत्र की खुशबू वहाँ की मिट्टी की आएगी। और दूसरी, वहाँ की मिट्टी अगर आप हाथ में लेंगे और अपने हथेली में रगड़ेंगे तो ऐसे मिट्टी में चिकनाहट होगी जो सामान्य मिट्टी में नहीं होती है। और वहाँ जहाँ भी गड़ा हुआ धन होगा, अगर आप उस स्थान पर खड़े होंगे तो आपका मन इतना प्रफुल्ल होगा, मन में अनायास ही अजीब सी बहुत ही अच्छी भावनाएं उठेगी, मन या खिला खिला सा रहेगा, ऐसा अनुभव होगा जहाँ भी गड़ा हुआ धन होगा। यह निशानी है गड़े हुए धन की। अब आपको हम बता रहे हैं गड़े हुए धन की पूरी जानकारी कहाँ पता करें भी, कैसे पता चले कि सटीक स्थान कहाँ पर है। इसके लिए आपको एक छोटी सी पूजा करनी होती है, और जहाँ भी गड़ा हुआ धन होता है वहाँ नाग अवश्य होता है। नाग होने के दो कारण होता है। एक तो जिस भी इंसान का वह धन होता है तो भगवान उसे सर्प योनि में डाल देते हैं और वह सर्प योनि में ही अपने धन की रक्षा करता रहता है। और दूसरे वैज्ञानिक कारण यह होता है कि गड़ा हुआ धन जो धातु है बहुत समय से बंद है किसी स्थान पे, तो उसमें एक प्रकार का गैस पैदा होता है, एक प्रकार की उसमें गैस हो जाती है, जो गैस है जो इन नागों को, सर्पों को बहुत ही प्रिय होती है। उससे उन्हें आत्म संतुष्टि मिलती है उस गैस से उन नागों को। तो वे नाग जो है उस गैस को सूंघकर खींचे चले आते हैं और वहाँ अपना निवास स्थान बना लेते हैं, फिर वहीं रहने लग जाते हैं। और यह जो गैस होती है, अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह जहरीली होती है। जब भी आपको कहीं भी धन मिले तो आपको खुले हाथ से उस धन को नहीं छूना चाहिए, हमेशा दस्ताने लगा कर ही छूना चाहिए, क्योंकि यह जहरीली बहुत समय का बंद हुआ धन के अंदर बहुत से गंदे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो किसी नंगे हाथ से छूने से इंसान के हाथों में कोढ़ तक हो सकता है, उनके हाथ गल सकते हैं, भयानक रोग लग सकता है। और उन मटके को भी तोड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस मटके में भी बहुत समय से बंद होने के कारण ऐसी गंदी गैस भरी हो जाती है जो इंसान की जान तक ले सकती है। और दूसरा कारण यह होता है धार्मिक, कि उसमें नाग या कोई ऐसी शक्ति उस धन पर विराजमान हो जाती है जो धन निकालने पर सामने वालों को दंडित करती है या उसे तंग करती है या मृत्यु तल्य कष्ट दे देती है। इसके लिए आपको एक विशेष साधना करनी होगी। साधना करने के बाद ही आप धन निकालेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पहले आप निरीक्षण कर ले कि इस स्थान पर धन है। पूरी तरह आप जांचने के बाद उस स्थान पर एक विशेष करें अपने कुल देवता की पूजा में आपको 4 सुपारी लेनी है और वहाँ अपने कुल देवता या अपने इष्ट देवता की ज्योति करनी है, उनको भोग लगाना है। और उसके बाद उन 4 सुपारियों के जलती हुई ज्योति के ऊपर से घुमाना है
और अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे कुल देव, इस स्थान पर धन है, आप हमें धन का सही सही जगह बताएं, लोकेशन बताएं, और जो भी धन निकलेगा इसमें हम आधा धन है जो किसी धर्म कर्म कार्य में लगा देंगे, गौशाला या किसी कन्या का विवाह, ऐसे धार्मिक कार्य में लगा देंगे, बाकी हम अपने लिए खर्चेंगे। तो ऐसा आप संकल्प लेंगे और अपने इष्ट देव को भोग देंगे तो आपका इष्ट देव आपके साथ हो लेगा, आपके धन निकालने के लिए सहायता करेगा। तो मित्रों, उसके बाद आपको जो सुपारी ली है, आपको शक हो कि इस स्थान पर धन होगा, उस स्थान के चारों कोनों में उन एक एक सुपारी को दबा दें, लगभग 1 फुट गहरा गड्ढा खोदकर, और 4 दिन बाद आकर उन सुपारियों को खोदेंगे। जो भी सुपारी गंदी होगी या सड़ गई होगी तो आप समझिएगा इस स्थान पर धन है, और उसके बाद आप उस स्थान को खोदिएगा तो निश्चित ही उस स्थान के नीचे आपको धन प्राप्त होगा। किंतु धन निकालने के लिए आपको विशेष सावधानियां बरतनी होगी। किसी जानकार या एक्सपर्ट को साथ रखिएगा ताकि कोई भी पुराना समय में रखा हुआ धन के अंदर गैस, जहरीली गैस या अन्य कोई कीड़ा मकोड़ा, सांप नाग वगैरह बहुत से होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी विशेष एक्सपर्ट को साथ में लेकर ही धन निकालें या अथवा धन की खोज करें। तो मित्रों, आप इस विधि से गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं। आपके गांव में, शहर में, नज़दीक कोई हवेली हो, पुराना खंडर हो, आपको कोई शक हो कि इस स्थान पर गड़ा हुआ धन है, तो आप परीक्षण कर सकते हैं उस स्थान का, और भगवान ने चाहा तो आप भी धनवान बन सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रुणेचे के श्याम बाबा, खम मंगनी।